मार्ग को अपनाया और प्रदेश के ही नहीं अपितु देश के विभिन्न जगहों में जाकर के भगवान भागवत का प्रचार प्रसार और अपनी वाणी से सभी भक्तजनों को भगवान की अमृतमयी पुण्यमयी कथा का रसास्वादन करवाया है। ऐसे सुश्री संस्कृति सफलियाल जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आने का कष्ट करें और दो शब्द भगवान के लिए। उससे पूर्व में द्वारिका नोटियाल जी से निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा भजन, उसके बाद आपका। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आशा भट्ट जी का, जिनकी आज मैं यहाँ पर हूँ। शायद मैं यहाँ पर आप सबके सामने नहीं होती, आज एक साधारण सी लड़की की ज़िंदगी जी रही होती, लेकिन मेरा जो सपना था उसको पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है आपका, और इसीलिए आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे सबसे पहला स्टेज देने के लिए। और आज इस संस्थान के बनने के बाद वो हमसे जुड़ी हैं, इस संस्थान की कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे साथ काम करती हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी मनोज त्रिपाठी जी का, जो कि इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। किसी कारणवश वो हमारे बीच आज नहीं हैं। उनकी पत्नी और एक और रिलेटिव हैं सोनी सती जी, और अमित ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो भी हमारे साथ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो फ़िलहाल सिक्किम में हैं, वो वहीं जॉब करते हैं, लेकिन आज फिर भी हमसे जुड़े हैं, हमारी संस्था से जुड़े हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर के कुमार जी का, जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, और ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेडिकल लाइन में कितना काम होता है, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी समझ करके मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसा परिवार मुझे मिला। कई बेटियाँ ऐसी हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ में नहीं जा सकते, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे पिताजी ने मेरा साथ दिया, माता जी ने साथ दिया, सब ने। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब कार्यक्रम तो पूर्ण हो चुका है, भंडारे की व्यवस्था है। संस्कृति सेवा फाउंडेशन, जिसका आज स्थापना दिवस था, जो ये संस्था हमने बनाई है, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ। संस्कृति सेवा फाउंडेशन काम करता है उन लोगों के लिए जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माँ बाप इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, अपनी बेटियों की शादी करवा सकें। उन लोगों की सहायता के लिए संस्कृति सेवा फाउंडेशन काम करेगा। उन बच्चियों के लिए जो अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है। सबसे बड़ा काम जो संस्कृति सेवा फाउंडेशन करेगा और करना चाहता है, जो मेरा सपना था, क्योंकि गरीबी मैंने बहुत करीबी से देखी है, क्या होती है, कैसे क्या तड़प होती है बच्चों के अंदर, मुझे भी ऐसे कपड़े मिले, मैं भी ऐसा खाऊं। वो गरीबी मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और बच्चा उस गरीबी को देखे, उस हालात से गुजरे। इसलिए मेरा जो मेन फोकस था वो नशे पर था, जिसकी वजह से ये कंडीशन आज हमारे समाज में 50% लोगों की है।
सबसे बड़ा काम है कि हमें अपने समाज में नशे को जो आया है, नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, घर में बीवी अपना सर पटक रही है, बच्चों के पास खाने को नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन पति को, घर का जो मुखिया है, उसे होश नहीं है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, वो पी कर मस्त है। इस नशे को, जिससे आज हमारा समाज दूषित हुआ है, उसको दूर करना है। हम आशीर्वाद तो दे देते हैं किसी को भी कि जुग जुग जियो, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो जुग जुग जी के करेगा क्या। जुग जुग जियो और हर दिन पियो और मस्त रहो। इसलिए इस संस्थान का मानना यही है और इस संस्थान से जुड़े हर व्यक्ति का मानना यही है, आप कब तक जीते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप जब तक जीते हैं कुछ ऐसा करिए जिससे आपका भी भला हो और समाज के हर एक व्यक्ति का भला हो। यही काम संस्कृति सेवा फाउंडेशन करना चाहता है, जिसके लिए उसे आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और ये बात मैं सबके सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आजकल लोग सहयोग के नाम पर सिर्फ पैसा सोचते हैं कि पैसा देना है, हमसे नहीं होगा। संस्कृति सेवा फाउंडेशन आपसे पैसे नहीं मांगता, ये नहीं कहता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है। आप जहाँ भी गलत होते देखें, आपको जहाँ भी ये लगे कि किसी स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है, आप वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं। फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सच है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको चोट पहुँचे या आप वीर गति को प्राप्त हो जाएं, लेकिन आपने आवाज़ उठाई है, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छी कहानी कहीं सुनी थी कि एक बार एक जंगल